जी, एक बड़ी खबर आ रही है विशाल, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान और इजराइल के बीच घमासान शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। ईरान और ईरान के पलटवार को लेकर के इजराइल में हाई अलर्ट है। लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है, खासतौर पर वो इलाके जहां पर पिछली बार 12 डेज वॉर के दौरान ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई थी, उन इलाकों पर खास तौर पर वहां एहतियात बरता जा रहा है। ईरान में जिस तरह से जबरदस्त अटैक हुआ है उसके बाद हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त इजराइल में मौजूद है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहां से सीधे बता रहे हैं कि इजराइल में कैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल, विशाल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए चंदन, इस वक्त हम उस बंकर में मौजूद हैं जहां पर लोगों को एयरपोर्ट से भेजा गया है। एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में हम मौजूद थे और थोड़ी देर पहले ही हमारे फोन पर भी वो इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया, वाइब्रेट हुआ फोन, और यह संकेत होता है कि तुरंत आपको कुछ ही मिनट में बंकर्स की ओर जाना है। और जो जहां पर थे, चाहे वो एयरपोर्ट के कर्मचारी हो, यात्री हो या जो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स हो, वो हर कोई यहां पर पहुंचा है बंकर्स की तरफ, सुरक्षित स्थान पर। और अब अगले थोड़ी देर तक, लगभग 5 से 7 मिनट तक बंकर्स की तरफ लोगों को रहना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा अलर्ट नहीं आता है तो उसके बाद वो यहां से निकलकर जा सकते हैं। हालांकि इजराइल के लोगों के लिए यह बहुत आम बात हो गई है, बीते सालों से लगातार वो इस तरह के अलर्ट का सामना कर रहे हैं, हमलों का सामना कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि किसी भी वक्त ये सायरन बज सकता है और उन्हें बंकर्स की ओर जाना पड़ सकता है। ये तस्वीरें भी हम आपको बेन गुरियन एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं। और अब एक बार फिर से लोगों को यहां पर कहा गया है कि वो बंकर्स की ओर जाए। ये और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, यह बड़ी खबर आ रही है। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। विशाल, ईरान ने भी हमला शुरू कर दिया है, यह जानकारी मिल रही है। इजराइल पर ईरान ने पलटवार किया है। विशाल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि ईरान ने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल अलर्ट की खबर सामने आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त हम बेन गुरियन एयरपोर्ट के बंकर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोगों को बंकर्स में आने के लिए कहा गया, जो अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो जिस बात की आशंका थी वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल ने पहले संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर हमला किया और अब ईरान यहाँ पलटवार कर रहा है। हालांकि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो काफी मजबूत है, तमाम मिसाइलों को वो रोक देता है, लेकिन ये किस स्केल का होगा, कितना बड़ा ये हमला होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तो इतना जरूर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर ईरान ने करीब 400 मिसाइलें दागी हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है विशाल, और करीब 400 मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई है, यह जानकारी आ रही है। हम तो करते हुए आए हैं। अच्छा, ओके जी विशाल, 400 मिसाइलों से अटैक करने की बात आ रही है। बिल्कुल, देखिए चंदन, 400 से ज्यादा मिसाइलों के हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसीलिए यहां पर लगातार सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों को बंकर्स की ओर जाने के लिए कहा गया है और इस वक्त भी हम बेन गुरियन एयरपोर्ट के बंकर में मौजूद हैं। ये बड़े तादाद में ये पलटवार ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किया गया है और लगातार सायरन की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है और लोगों को अपील की गई है कि वो बंकर्स की तरफ जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल, ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर दिया है, 400 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और जिस तरह से ईरान पर जबरदस्त हमला किया गया अमेरिका और इजराइल की ओर से, अब उसका पलटवार किया जा रहा है और इन हमलों से अब क्या तबाही होती है, आगे किस तरह से एस्केलेट होता है, ये आपको अब दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। उससे पहले अमेरिका और इजरायली मिसाइलों ने ईरान में कैसी तबाही मचाई है, एक के बाद एक हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जो घमासान शुरू हुआ है, यह आगे कौन सा मोड़ लेता है, यह पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसमें ईरान के खामनेई शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के संकेत दिए गए हैं। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब ईरान की ओर से भी पलटवार की जानकारी मिल रही है और मिसाइलों की बौछार की जा रही है इजराइल की तरफ।
बिल्कुल ये इस बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही तैयारी करके रखी हुई थी। उनको भी पता था कि लिमिटेड वॉर उनके ऊपर होने जा रही है, तो इसलिए तैयारी थी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने अटैक्स किए, बहुत बड़ी संख्या में अटैक्स किए, उसको लेकर ये सवाल किए जा रहे थे कि कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, कि वो उनको रोक ही नहीं पाया, उनकी मिसाइल को नहीं रोक पाया। जो क्रूज मिसाइल्स उन पर अटैक हुई, टोमाहॉक मिसाइल अटैक हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे इजराइल में और विशाल बता रहे हैं कि वहाँ पर सायरन लगातार बज रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो बटन दबा दिया गया है, यानी कि उनकी तरफ से भी जो पलटवार है, उनकी जो रिटेलिएटरी जो मिसाइल्स हैं वो भी अब दागी जा रही हैं ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर। इजराइल का जो आयरन डोम है वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उसको भेद पाई थी, भेद पाने में कामयाब हो गई थी ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अब पिछले जो साल जो अटैक हुआ था उसके बाद से अमेरिका ने उनको एक बार फिर से अपना आयरन शील्ड दी है उनको, ताकि उनके ऊपर जो मिसाइल आए ईरान की वो ना अटैक कर पाएँ। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि क्या वाकई में इस आयरन शील्ड को, एयर शील्ड को भेद पाएंगी ईरान की मिसाइल, या फिर ईरान जो है पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा अमेरिका और इजराइल की। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले ईरान के ऊपर मिसाइलों से अटैक किया गया, और इस युद्ध में इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी अपने बेसेस से यह अटैक किया है। और ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। और 12 डे वॉर में यह देखा गया था कि उस वक्त ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर जबरदस्त प्रहार किया था, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, और ऐसे में 400 मिसाइलें लगभग दाग दी गई हैं। यह जानकारी मिल रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। क्या अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करेगा ईरान, जैसा कि उसने चेतावनी दी थी? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि यह हमला हमने किया है, यह ऑपरेशन हमने शुरू किया है। सवाल यही है नीरज, इजराइल पर तो अटैक शुरू हो चुका है, क्या अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करेगा ईरान? बिल्कुल बिल्कुल संभावना पूरी है इस बात की कि वो अटैक करेगा। पिछली बार भी उन्होंने कतर में किया था, अटैक किया था, यूएस के बेस पर किया था, मिलिट्री बेस पर किया था, और उस वक्त भी जो यूएस मिलिट्री बेस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नहीं रोक पाया था और मिसाइल आकर गिरी थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था अमेरिकी सैनिक उसमें, उस अटैक में, लेकिन फिर भी ईरान कामयाब हो पाया था। तो ऐसे में तो अब ये एस्केलेट होने जा ही रहा है। भले ही इजराइल और अमेरिका इसे लिमिटेड वॉर कहें, लेकिन ईरान की तरफ से जो वॉर होगा, 400 मिसाइल अभी हम देख रहे हैं कि पूरे इजराइल में इस वक्त